क्योंकि पारस पथरी एक ऐसी पथरी होती है जो जंग भरे लोहे को भी सोना बना देती है, कंचन बना देती है। अगर आप यहाँ पर आए हैं, भाई ओम प्रकाश जी ने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया और आप सत्संग में बैठकर भी बातचीत करते रहे, यहाँ से कुछ नहीं लेकर के गए तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए महाराज रविदास जी ने अपनी साखी में कहा है, कर्म बंधन में बंधे रही हो, फल की न तजियो आस, कर्म ही मानुष का धर्म है, सद्भाग्य गुरु रविदास। महाराज रविदास जी ने कहा है कि कर्म ही आपका धर्म है, क्योंकि कर्म प्रधान है। यदि आप कर्म करते रहोगे तो आपको मिलता रहेगा। जिस कर्म के लिए आप कर रहे हैं वो आपको मिलता रहेगा। यदि आप ज्ञान के लिए कर रहे, मुक्ति के लिए कर रहे, तो आपको मिलेगा। क्योंकि सतगुरु स्वामी समनदास जी ने ये बताया है कि कर्म ही महान है, प्रधान है। अगर आपका कर्म नीच है, आप नीच कर्म कर रहे, तो आपको नीच योनि में जाना पड़ेगा। नीच कहते हैं निचली योनि में। जो कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी हैं, वो नीच योनि है। क्योंकि कर्म करने का जो योनि है वो है मानुष योनि। इसलिए कर्म उत्तम करो। जब आपका कर्म उत्तम होगा तो आप उस पद को प्राप्त करोगे। क्योंकि यहाँ से जो कर्म हम कर रहे हैं ना, उसे पशु पक्षी भी कर रहा है। खाने का, पीने का, रहने का, बच्चे पैदा करने का, XYZ क्रिया वो पशु पक्षी भी कर रहा है उस कर्म को। परंतु अलग चीज क्या है मानव के लिए? भजन बंदगी, सतगुरु महाराज का नाम, सेवा, सुमरण, ध्यान, ये बताया सतगुरु स्वामी समनदास जी ने। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने आज से लगभग 650 वर्ष पूर्व ये सिद्ध कर दिया कि भक्ति में ही शक्ति है। अगर आप भक्ति करोगे, सेवा करोगे, सुमरण करोगे, तो आप उस चीज की प्राप्ति करोगे जो आपके लिए आवश्यक है। जिसके लिए हम यहाँ सत्संग करते हैं, नाम को सुमरते हैं, नाम को भजते हैं, मुक्ति के लिए। तो इसलिए क्योंकि हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना वो किसी को पाता नहीं। योग किस चीज का करना है? योग तो आप सब जानो, जोड़ने को योग कहते हैं। क्योंकि जब तक सुरती और शब्द का मेल नहीं होगा, योग नहीं होगा, तो वो आपको नहीं मिलने का। जब योग हो जाएगा सुरती और शब्द का, क्योंकि सुरती शब्द बिना सुरती अंधियारी न जाने कित जा, द्वार ना पाया शब्द का फिर भटके खा। जैसे एक अंधा आदमी होता है, वो दीवार के सहारे चलता है, और जब दरवाजा आता है ना तो उसको खुजली लग जा, वो खजाना शुरू कर दे, और वो खजाता खजाता उस दरवाजे को छोड़ दे। फिर ऐसे क्रिया को दोहराता है तो वो दरवाजा नहीं मिलता उसे। तो इसलिए जब तक हमारा ध्यान नहीं होगा, मन एकाग्र नहीं होगा, मन की साधना नहीं होगी, तो तब तक जो है हमारा ध्यान नहीं लगने का। तो इसलिए आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला तो एक बंधा जंजीर। अपने अपने कर्मों के अनुसार सबको यहाँ से जाना है। बड़े बड़े आए यहाँ से, कितना होकर चल गए चकवा बहन जैसे वीर, जिनकी फिरे थी दुहाई, वो भी संसार के अंदर नहीं रहे, परंतु उनका नाम बाकी है। तो इसलिए आप यहाँ कुछ करने के लिए आ रहे हैं। जब हमने खेत में बोया ही नहीं तो काटेंगे क्या?
तो इसलिए बोना बहुत जरूरी है, जब तो फसल होगी। और जी बोने के नहीं कुछ नहीं होने का। तो इसलिए तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युक्ति सुखदाई, राज मिले सब साज मिले मन वांछित फल पाई, लोक मिले सुरलोक मिले इस विदम कट जाई, सुंदर और सभी मिले कि जो कुछ बाकी बचा है ना वो भी मिल जाएगा। परंतु संत समागम है दुर्लभ भाई, कि संतों का समागम बहुत मुश्किल से मिलता है। क्यों? मात पिता मिल जाएंगे लख 84 के माही, मात पिता मिल जाएंगे लख 84 के माही, भजन बंदगी नाम गुरु का फिर मिलने का नहीं। ये तो मानुष चोले में आए हो, इसी में भजन करने की हमें छूट मिली है। यहाँ कोई देखा आपने पशु बैठा, कोई यहाँ से कोई नहीं बैठा पशु यहाँ से। तो इसलिए मानुष को ही ये शारदा मात पिता तो तुम्हें कुत्ते बिल्ली में भी मिल जाएंगे, भैंस गधों में मिल जाएंगे, परंतु भजन बंदगी नहीं मिलने की। तो ऐसा अवसर मत गवाना, यो अवसर मिला है तुम्हें, इस अवसर को नहीं जाने देना हाथ से। तो इसलिए जब तक घट में प्राण है भजो गुरु का नाम, यह मिट्टी का पुतला फिर ना वे काम। ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि ऊपर भी मंडल नीचे भी मंडल, बीच भ्रम की टाटी है, और निकल जाता हंस तो पड़ी रहती मट्टी की मट्टी है। कहता भाई जल्दी ठा लो इसे, जल्दी ठाओ इसे यहाँ से, अन्नीस में सड़ैंद हो जाएगी। तो इसलिए हमारी माता बहना, हमारे भाई, अगर आदमी मर जाता है ना, यू जीते जी का मेला है, जीते जी की रिश्तेदारी है, एक दूसरे से मिलना जीते जी है। अगर किसी के घर वाला मर गया ना, और वो सपने में आ गया, कुछ कुत्ता बन के भैंस के उसमें कहने लगे, वो तो रात जो है सपने में आया मेरे, और देखे वो तो भूत बन गया, उस तो डराना शुरू करता है। इतना जो है उस तो विरोध करने लगे उसका। भूत प्रेत जिन जिन्नात काली धोड़ी लीली पैड़ी, ये सब कुछ नहीं है। शब्द जहां चलता है, शब्द की जहां रफ्तार होती है ना, इतनी रफ्तार से वो दूर भाग जाता है। तो इसलिए डरना मत, क्योंकि काल हमारा कुकड़ा यम हमारा गुलाम, हम चेले रविदास को किसको करें सलाम, किसके आगे माथा टेक रहे? फिर कोई नहीं है, कोई नहीं अपना, चलो रे मन कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना है। अगर अपना है तो शब्द है, नाम है। क्यों? जो हम सुमरन कर रहे, भजन कर रहे, सेवा कर रहे, दान कर रहे, यूं तो अपना है, नहीं तो सब सपना है, सपने के समान हो जाना है। चाहे किसी के कितने बैंक में रुपए भर रहे हूं, कितना ही कुछ जमीन जायदाद है, घर मकान है, वो अपना नहीं है। हाँ, अपना वो तब होता जो हमारे साथ में जाता, जिस टाइम पर हम हिंते जाते हैं चोड़ा छोड़ के, अगर वो भी हमारे साथ में जाता तो था हमारा। ये तो हमने दान कर लिया, सेवा कर ली, भजन कर लिया, यू ही बचता है। बंदे सत्कर्म कर ले, यही तेरे साथ जाएगा, गया अवसर ना फिर तेरे हाथ आएगा। तो इसलिए कहीं चीज का घमंड नहीं करना, क्योंकि घमंड और ठंड क्या होता है, इसमें आदमी अकड़ जा, ठंड में और घमंड में आदमी अकड़ जा, दोनों ही परिस्थितियों में आदमी जो है अकड़ जाता है। तो इसलिए उससे बचकर रहना चाहिए, ठीक है नहीं? क्योंकि सदा सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, और प्रेम रंग जिन चढ़ा उनके संग अनंत। तो इसलिए जो गुरु महाराज का जिन पर रंग चढ़ गया, नाम का रंग चढ़ गया, सत्संग का रंग चढ़ गया, उनके साथ तो सतगुरु महाराज विराजमान है, उनके साथ में, उनके साथ सदा रहते हैं वे। इसलिए कहा कि सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, और प्रेम रंग जिन चढ़ा उनके संग अनंत। वो तो फिर सब में है। तो इसलिए यहाँ विराजमान है, सब में विराजमान है। देखो अपने को खोज के, ध्यान लगा के देखो। तो इसलिए वो आप की से दूर नहीं है,
सत्संग में क्या पापी भी पार हो जाते। वाल्मीकि बुरे कर्म करा था, लूट लूट धन खाते, सुपच ऋषि बनखंड में मिल गए, सत्य का मार्ग पाते। सत्संग में क्या पापी भी पार हो जाते। वाल्मीकि जो है लूटपाट करता था, परंतु एक दिन उसको देख के उसकी तो वहां से शपथ ऋषि आए। जैसे वो आए तो वाल्मीकि ने पकड़ लिया, उसका तो काम था वो कहने लगे भाई ये जो तू काम कर रहा किसके लिए कर रहा, अब तुम्हें क्या मतलब है इससे? अब नहीं मैं पूछ रहा। अब क्यों पूछ रहे? अब इसलिए पूछ रहा जो तू कर्म कर रहा इसका दंड तुझे ही भुगतना पड़ेगा, तेरे घर वाले भी भुगतेंगे। तो उसने कहा कि बस तुम या जो झोली है ना जो कुछ ले रहे यहाँ धर दो इसे। अगर नहीं फिर भी विचार कर ले, अब तुझे अपने घर पूछ का, अब जो मैं तुम्हें लाकर दे रहा है लूटपाट का तुम भी भुगतोगे इसे कर्म को नहीं। तो जी वाल्मीकि के दिमाग में तो वही बात थी, अग महंगे को चला रहा आप जो है चले जाओ, ऐसा नहीं मैं होने देने का, अगर नहीं तो मुझे इस पेट से बांध जा। और भाई जब पूछ का तो नुका जब घर वाले घर में जाना माँ बाप भी दूर हो जा, तो उसने सबसे पहला घर वाले को पूछा, कहने लगा अग देवी जी अग जो मैं यू कर्म कर रहा तुम्हें ले आकर दे रहा खुआ रहा, इसका दंड तुम भी भुगतोगे मुझे भुगतना पड़ेगा। अब हमें इसका कोई मतलब नहीं है, हमें तो रोटी कपड़ा चाहिए चाहे चिक कर भी ला। उसने जवाब दे दिया, माँ के अलावा गया, बाप के अलावा गया, भाई के लिए सबने जवाब दे दिया। भाई के दिमाग का पर्दा हिल गया और वो अन्न के चरणों में गिर गया। तो इसलिए कहा है कि वाल्मीकि बुरे कर्म करा था, लूट लूट धन खाते, सुपच ऋषि बनखंड में मिल गए, सत्य का मार्ग पाते, सत्संग में आकर पापी भी पार हो जाते। जब सदना जैसे, सिकंदर जैसे, वाल्मीकि जैसे पार हो गए, उनका नाम लेकर आपने तो शायद इतनी न तो हत्या करी होगी न जीवों को सताया होगा, तो आप क्यों नहीं पार हो सकते? अगर उनका नाम भजोगे आप भी अवश्य पार होगे। तो इसलिए अपने गुरु महाराज की भजन बंदगी करो, थारा देवी काली धोली जीन जन्नत कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भाई जहाँ महाराज जी का भजन नहीं होता ना, भूत कहे भगवान से कुछ मुझे भी दे, और भाई जो मेरा नाम ले जूत मार मार करे, फिर वहां से है आगे इसमें तो यू बढ़ गया, इसमें यू बढ़ गया, क्योंकि उसकी आत्मा बहुत नीच होती है, उसने बहुत माड़ा कर्म कर रखा। जहाँ भूत प्रेत जहाँ हन्नी दिखा दो हमारे अलावा आने का, या इन मतलब बता दो बैठे इतने जने हमारे अलावा भूत आया है, प्रेत आया है, कोई काली आई या कोई धवड़ी आई। तो इसलिए नाम में वो ताकत है, वो पावर है। पावर इज ए करेक्ट सल्यूट, ताकत को सलाम है। अगर ताकत है तो दूर भागेगा। महाराज ने आपको हथियार दिया नाम का, इसे प्रयोग करो। और जब हम प्रयोग नाम लेकर भी अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, फिर जरूर आओगा वो वहां से। जब औजार दे दिया, मान लिया दंती है, दंती को हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, वह धरीजों की तू उस पर तो जंगी लगेगा। और जब रोज चलते रहे ना, फिर उसमें धार बन जा, निखरी पड़ी रहे, वह चांदी की ढाल चमक है वह। तो इसलिए गुरु प्रेमियों अपने नाम, महाराज का जो नाम है वो अखंड चीज है, जिसका खंडन नहीं होता, जिसके टुकड़े नहीं होते, वो अखंड चीज है। और हम उसके पीछे भाग रहे, जो जिसका खंडन हो रहा, जीवन मरण में आ रहा, उसके पीछे ज्यादा दौड़ रहे। पक्की चीज के पीछे नहीं दौड़ रहे, कच्ची चीज के पीछे दौड़ रहे। तो इसलिए जो यहाँ हमारे नवयुवक हैं, उन्हें भी सचेत होने की जरूरत है। क्योंकि पहले तो है अपने माँ बाप, अपने माँ बाप का उन्हें वचन मानना चाहिए, गुरु की भजन बंदगी करनी चाहिए, और पढ़ाई लिखाई में पूरा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पढ़ने लिखने से ही भाई हम डॉक्टर,
इंजीनियर, वकील, आईएएस, पीसीएस कब बनेंगे? जब हम पढ़ेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है सब जाने भाई शिक्षित बनो और संघर्ष करो और क्या ना, संगठित रहो। जब शिक्षित होएगे ना फिर संघर्ष भी हो जाएगा, संगठित भी हो जाएंगे। और जब शिक्षित ही नहीं हुए संगठित कहाँ तो हो जाएंगे। अज्ञानता है ना, फिर तो कभी कहीं भ्रम में पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब ने एक बात और की है कि पढ़े लिखे ना बहुत आसान है, पढ़ना लिखना बहुत आसान है, परंतु समझदार और जागरूक होना बड़ी मुश्किल है। और ज्यादातर बाबा साहब ने कहा कि जो पढ़े लिखे है ना वही पाखंड में है, ज्यादातर पाखंड में है वो। तो इसलिए जो है शिक्षित होना आसान है, परंतु जागरूक और समझदार होना बहुत मुश्किल है। समझदार बने, जागरूक होइए, जीव जाकर हमारा बंधन कटेगा। जीव जाकर जो हमें कुछ नौकरी मिल सके, अन्य भाई कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने माँ सुबह उठो, भजन बंदगी करो, अपने माँ बाप के चरण छुओ, आशीर्वाद लो उनका। क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। अगर माँ बाप ने सच्ची आत्मा से आशीर्वाद देना तो वो पार होता है। गुरु का तो आशीर्वाद रहेगा ही, हर जीव तो अपने माँ बाप की नहीं कर सकता, भाई गुरु का ही क्या करोगे। तो इसलिए गुरु प्रेमियों, धर्म प्रेमियों, आप अगर इस रास्ते पर चलते हो तो आपका कल्याण निश्चित है और आपके बुद्धि चेतन होगी। बुद्धि चेतन तो जी भी होगी जब हम अंदर से जो है उसकी सफाई करते रहें। गंदगी तो भर रही है अंदर। पानी बोरिंग का पंखा देखा आपने, चाहे उसे इंजन को कितनी रेस दे लो, जब तक हवा रहेगी ना पानी बाहर नहीं आने का। और जब पंखे के अंदर से हवा निकल जाएगी ना तो सामान्य रेस पे पानी बाहर आ जाएगा। तो इसलिए जब तक हमारे